हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस, हमारी जो सीरीज चल रही है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 31वां पार्ट है। और हमने जैसे सभी वर्डों को विद ट्रिक के साथ लर्न करा है, आज के वर्ड भी हम विद ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एमबी पब्लिकेशन की बुक से हम 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वर्ड विद ट्रिक के साथ। आज का जो हमारा गाइस पहला वर्ड है वो है एक्सोर्बिटेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत अधिक। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये गाइस, अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो देखी हो तो ये पीछे ये वर्ड आए हुए हैं। और जिसने भी अभी तक मेरे पीछे के 30 पार्ट जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपने उन्हें देखे हैं तो अब आगे जितने भी पार्ट आएंगे उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत से वर्ड आपके ऐसे ही रिपीट होंगे। जो आपने मेहनत अभी तक पीछे की है उसका फल अब आपको आगे मिलने वाला है। और जो अलग से कुछ वर्ड आएंगे उन्हें हम दोबारा नोट करेंगे और उन्हें और अच्छी ट्रिक से लर्न करेंगे। देखिए, मैंने आपको इसका ट्रिक से इसको मैंने आपको बताया भी था कि एक्सोर्बिटेंट क्या बताया था मेरे ने, जहाँ पे ई एक्स आता है अपनी एक्स से रिलेट करते हैं कि भाई एक्स और भी टेंट, भाई और भी टेंट लगा दो मेरी एक्स की शादी में, बहुत अधिक टेंट लगाओ, जितने टेंट लगाए जा सकते हैं उतने टेंट लगाओ और मुझे चढ़ाओ, मुझे जलन करवाओ, ठीक है। तो एक्सोर्बिटेंट मतलब होता है और भी अधिक, बहुत अधिक। ये मैंने बताए हुए हैं सब। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट जो क्या होता है, आपका एक एडजेक्टिव होता है। और ये भी देखिए वही वर्ड है, पीछे आया हुआ ये वाला वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कठोर। ट्रिक क्या बताई थी आपको, स्ट्रिंजेंट, इस ट्रेन में जितने भी जेंटलमैन जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, कठोर है, ड्रास्टिक है, भयानक है, उग्र है। तो इस टाइप की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, आप पीछे वाली वीडियो देख लेना। तो नेक्स्ट है हमारा सेंश्योर। सेंश्योर क्या होता है, आलोचना करना। सेंश्योर की बात करूँ तो ये क्या होता है, आपका एक ये नाउन होता है और ये आपका एक वर्ब भी होता है, ठीक है। तो सेंश्योर कैसे इसको ट्रिक से लर्न करेंगे। सेंश्योर, सेन को मैंने रिलेट करा सन से। सन, किसी ने पूछा सन श्योर, क्या आप कहते हैं, क्या आपका सन बिल्कुल श्योर है। मैंने कहा नहीं, मेरा सन श्योर नहीं है, अभी वो बच्चा है, अभी नादान है, अभी वो बातों को सही नहीं करता है। तो मैंने क्या करी, अपने सन की आलोचना करी है। तो सन श्योर, मेरा सन अभी श्योर नहीं है, वो अभी कुछ भी कह सकता है, तो हम उस पर श्योर नहीं है, मैंने उसकी क्या कर दी, आलोचना कर दी। लर्न हो गया गाइस। नेक्स्ट है हमारा एक्सर्ट। ये भी पीछे आया हुआ वर्ड है, ठीक है। देखिए गाइस, अगर आपने पीछे देखे हैं, अब देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा कि भाई जितने हमने पीछे वर्ड याद करें, अब आगे आपके रिवाइज होते रहेंगे वो वर्ड। और यही वर्ड आपको जब आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये हमारी गारंटी है, एक भी वर्ड आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। एक्सोर्ट क्या होता है, एक्सोर्ट ये आपका एक वर्ब होता है। मैंने क्या बताया था, प्रेरित होना, कि भाई अपनी एक्स की आर्ट से, आर्ट को मैंने करा था, आर्ट से मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, प्रेरित है, क्योंकि भाई वो बहुत अच्छी आर्ट बनाती है। नेक्स्ट है हमारा हैम्पर। ये भी पीछे आया हुआ है। ये वर्ड गाइस मैंने नहीं लगाए हैं, ये मैंने आपको कितनी बार कहा कि ये एमबी पब्लिकेशन की बुक से सीक्वेंस में ये वर्ड आए हुए हैं, चाहे आप मिला सकते हैं। ये वर्ड पीछे हम याद करे हुए हमारे वर्ड हैं, ये जो पीछे की मेहनत है ना, बस वही अब आगे आपको फल दे रही है, और कुछ नहीं है। हैम्पर मतलब क्या, कैंपर क्या होता है, बाधित कर देता है, बीच में आपको ओब्स्ट्रक्ट ला देता है। कहते हैं ना कि बीच में कुछ अटकन नहीं आ जाना, बाधित कर देना। हैम्पर होता क्या है, तो हैम्पर आपका एक वर्ब भी होता है और आपका ये नाउन भी होता है। नेक्स्ट है आपका टेंजिबल, जिसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट। ये भी पीछे आया हुआ है। क्या होता है टेंजिबल, टेंजिबल आपका नाउन भी होता है और टेंजिबल आपका एडजेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेंजिबल की बात करें, ट्रिक से इसे लर्न कैसे करेंगे। टेंजिबल, 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 10 लोग ही क्या हैं, एलिजिबल हैं,
बाकी लोग क्या हैं, निकम्मे हैं, बेकार हैं। यह बात स्पष्ट है और बिल्कुल सत्य है कि खाली इस ग्रुप में खाली 10 लोग ही क्या हैं, एलिजिबल हैं, टेंजिबल 10 लोग ही एलिजिबल हैं, ये स्पष्ट है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाइएबल। वाइएबल क्या होता है, आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है व्यवहारिक। वाइएबल कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ, वाइएबल को वाई, WHY, वाई मैं क्यों हूँ एबल, क्योंकि मैं भाई इसलिए एबल हूँ क्योंकि मैं व्यवहारिक हूँ, इसलिए मैं एबल हूँ। हर जगह मित्रता करना मेरा काम है और मैं इस चीज़ के लिए क्या हूँ, एबल हूँ, व्यवहारिक हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। वाई एबल, वाई WHY, तुम क्यों हो एबल, क्योंकि भाई मैं व्यवहारिक हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैनिपुलेट। मैनिपुलेट जिसका हिंदी मीनिंग होता है फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना या होता है हेर बदल करना कहीं पे। तो मैनिपुलेट होता क्या है, मैनिपुलेट अगर मैं मैनिपुलेट की बात करूं तो ये गाइस आपका एक वर्ब होता है। वर्ब इसको कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, मैनी मतलब क्या होता है भाई बहुत सारे लोग, प्यूलेट मतलब लेट, जो लेट आए हैं, पुल मतलब क्या होता है खींचना, भाई जो जितने भी लोग लेट आए हैं, मैनी मतलब होता है कुछ लोग जो लेट आए हैं उनको पुल करो, खींचो इधर उधर और हेर बदल कर दो, उनकी आगे पीछे कर दो, खींच तान कर दो, खींच दो जितने भी आए हैं। तो मैनिपुलेट मतलब होता है हेर बदल करना या कुछ लोग को पुल करना, खींचना, जो आए हैं लेट इधर उधर कर देना, सीक्वेंस में ना लगा के आगे पीछे कर दो। भाई जब लेट आए हो तो आगे पीछे ही लगोगे तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अलार्मिंग। अलार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो अलार्मिंग आपकी एक एडजेक्टिव होती है और हिंदी मीनिंग क्या होता है अलार्मिंग का, खतरनाक, डेंजरस। भाई आपने देखा होगा हिंदी मूवी में अधिकतर दिखाते हैं तो जब बम कहीं पे फिट कर देते हैं तो उसमें क्या चलता है, अलार्म चलता है, टाइमिंग चलती है, टू 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 टू। तो इस टाइप का क्या है, वो खतरनाक का आपको क्या देता है, तो वो आपको एक खतरनाक का साइन देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जैसे जैसे अलार्म बजने वाला होगा वैसे वैसे फिर क्या है, एक टाइम होगा बम क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो अलार्मिंग मतलब होता है, अलार्म ज़्यादातर बम में फिट किया जाता है, वैसे ऐसा नहीं है, ट्रिक है गाइस, ये हम लर्न कर सकते हैं इसको। तो अलार्मिंग मतलब क्या होता है, खतरनाक या डेंजरस, बमों में फिट किया जाता है। जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा ना तो तुरंत बम ध्यान आ जाएगा आपके माइंड में तुरंत ही, और तुरंत आप टिक करोगे और सीधा आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, व्यर्थ होता है और ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कैसे इसको रिलेट करेंगे, इसको निर्थक भी कहते हैं, यूजलेस, फ्यूटाइल, ये भी पीछे आया हुआ वर्ड है। जितने आप लोग अगर कंटिन्यू हैं तो आप लोग को जानते होंगे ये जो एक एक वर्ड हैं दोबारा जो रिपीट हो रहे हैं बहुत फ़ायदे देंगे आपको। आप यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। देखिए फ्यूटाइल क्या होता है, व्यर्थ होना। तो मैंने आपको ट्रिक क्या लर्न करवाई थी इसको, फ्यूटाइल, फुट ले चल यहाँ से। क्यों भाई, जो यूजलेस पर्सन होगा, व्यर्थ होगा, तो व्यर्थ जो होगा उसको क्या कहेंगे भाई, फुट ले यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत कर यहाँ पे। तो फ्यूटाइल, फुट ले यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निर्थक या व्यर्थ। गाइज आपको लर्न हो गया होगा ये वाला वर्ड। नेक्स्ट है हमारा इनहेरेंट। इनहेरेंट इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वाभाविक, और इनहेरेंट होता क्या है, तो इनहेरेंट ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ, इनहेरेंट, इन मतलब क्या होगा भाई अंदर एक टाइप का, इनहेरेंट, इनहेरेंट, हेरेंट, क्या रेंट है आपके पास इस समय, मैंने कहा हाँ मेरे पास इस समय मेरे कमरे का रेंट है, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि भाई मैं बहुत स्वाभाविक आदमी हूँ, नर्म टाइप का आदमी हूँ और मैं किसी का कोई बकाया नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं आपका रेंट दे दूंगा। इनहेरेंट है क्या रेंट आपके यहाँ, हाँ रेंट है मेरे पास, अगर आपका महीना हो गया हो तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं एक स्वाभाविक सज्जन पुरुष हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जस्ट। जस्ट क्या होता है, जस्ट आपका एक एडजेक्टिव भी होता है
और अगर मैं इसकी बात करूं जस्ट की, तो ये आपका एक एडवर्ब भी होता है गाइस, और इसका हिंदी मीनिंग होता है न्यायपूर्ण। और जस्ट को आप का एक हिंदी मीनिंग जो कॉमन है आप जानते भी होंगे, जस्ट मतलब अभी, और जस्ट मतलब होता है न्यायपूर्ण। कैसे रिलेट करेंगे इस न्यायपूर्ण को? जस्ट को रिलेट करेंगे किससे? कष्ट से, कि भाई कष्ट, किसी भी चीज़ का न्याय लेने में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कष्ट होते हैं। जल्दी से किसी को भी न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि अन्याय आजकल बहुत जल्दी मिल जाता है और न्याय बहुत ही लेट मिलता है। इसलिए जस्ट मतलब क्या होता है? कष्ट। कष्ट मतलब क्या हो गया? आपका न्याय, और न्याय बड़ी कष्ट से मिलता है, बड़े दिनों बाद मिलता है। इसलिए जस्ट मतलब क्या होता है? न्यायपूर्ण। गाइस लर्न हो गया होगा आपको इसी ट्रिक से। और यार अगर ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही हो तो तुरंत लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को। नेक्स्ट है कॉन्फाइन। कॉन्फाइन मतलब क्या होता है? सीमित करना किसी को। कॉन्फाइन होता क्या है? तो कॉन्फाइन आपका एक वर्ब होता है, या गाइस ये आपका नाउन में भी प्रयोग होता है। तो कॉन्फाइन मतलब होता है सीमित। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक से? कौन है जिसने लगाया फाइन? कौन है जिसने लगाया फ़ाइन? जी हाँ, हम हैं, हमने लगाया फ़ाइन, पर लिमिट में लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। जितना आपका फ़ाइन लगना चाहिए था हमने उतना ही फ़ाइन लगाया है, सीमित स्थिति में ही आपका फ़ाइन लगाया है। तो कॉन्फाइन कौन है जिसने फ़ाइन लगाया है? सीमित स्थिति में हमने फ़ाइन लगाया है, जितना हो सकता है, ठीक है। कुछ खर्चा पानी हमें भी चलाना है, इसलिए थोड़ा बहुत फ़ाइन हमें लगाना पड़ेगा। तो सीमित करना, ठीक है। कॉन्फाइन मतलब होता है किसी चीज़ को सीमित कर देना, लिमिट में कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा इंटाइटल्ड टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकृत कर देना। गाइस ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। इंटाइटल्ड टू मतलब क्या होता है? अधिकृत। जो कानून के नज़रिए में होता है वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। ये पैसेज में अभी आपको कई बार दिखेगा इंटाइटल्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकृत करना। नेक्स्ट है हमारा कर्व, और इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी कार्य पर रोक लगा देना, प्रिवेंट लगा देना, या प्रतिबंध लगा देना हिंदी में कहें तो। कर्व होता क्या है? तो कर्व आपका एक नाउन होता है, और कर्व आपका एक वर्ब भी होता है। क्या होता है? आपका एक वर्ब भी होता है। इसको रिलेट कैसे करेंगे? कर्व, किसी कार्य को रोकना। तो मैं कह रहा हूँ कर्व को, मैं कह रहा हूँ कब कब लगेगी? किन पे? ये धूमपान जो करते हैं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, इन पे कब प्रतिबंध लगेगा, या इनके कार्य को कब रोका जाएगा? क्योंकि ये इलीगल तरीके से खुले मार्केट बाज़ार में ऐसे बिक रहे हैं। तो कर्व मतलब होता है कब इन पर नियंत्रण लगेगा। कर्व होता है कब इन पर नियंत्रण लगेगा। गाइस अगर आप पैसेज पढ़ते होंगे ना, तो ये वाला वर्ड जो है कई बार रिपीट होता है, जहाँ पे प्रतिबंध की बात की जाती है। जब हमारे सोशल लाइफ के ऊपर जब, या इन्वायरमेंट के ऊपर जब पैसेज आता है, तो वहाँ पे ये वाला वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंशियल। ये भी पीछे आया हुआ वर्ड है। सब्सटेंशियल होता क्या है? तो सब्सटेंशियल आपका एक एडजेक्टिव होता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत अधिक या बहुत बड़ा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सब हैं बहुत बड़े, सब्सटेंशियल सब हैं बहुत बड़ी। क्या है? टेंशियल मतलब टेंशन में है, बहुत अधिक या बहुत बड़ी। नेक्स्ट है हमारा ड्रास्टिक। ये भी पीछे आया हुआ वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या? अचानक एवं बहुत बड़ा। और क्या होता है? ड्रास्टिक आपका एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ड्रास्टिक को कैसे रिलेट करेंगे? ड्रास्टिक को अगर आपने देखी है पीछे की वीडियो, तो अब वही ट्रिक आपके माइंड में तुरंत ही घूमी होगी, और आप इसका हिंदी मीनिंग तुरंत ही अपने माइंड में सोच लेते होंगे। ड्रास्टिक को मैंने रिलेट करवाया था आपको किससे? प्लास्टिक से, कि भाई रास्ते में मैं जा रहा था और प्लास्टिक की कंपनी में एकदम से बहुत ही अचानक एवं बहुत बड़ा क्या हो गया था? विस्फोट हो गया था। या आप ड्रास्टिक को एक और तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो, ड्रास्टिक नास्तिक। नास्तिक क्या होता है? कि भाई नास्तिक एक बहुत बड़ा क्या होता है?
नास्तिक है तो उग्र टाइप का जो होता है वहाँ पे भी ड्रास्टिक का प्रयोग करते हैं। तो ड्रास्टिक नास्तिक बहुत उग्र होता है, व्यवहार होता है, जहाँ भी जाता है वहाँ क्या है, लड़ने लगता है, अचानक या बहुत बड़ा, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपको लर्न हो गया होगा ये वाला वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फायर। फायर मतलब एक कॉमन वर्ड होता है जिसका आप मीनिंग जानते हैं। फायर मतलब होता है आग, बट यहाँ पर जो है ये आग से रिलेटेड नहीं है। फायर मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। और फायर होता क्या है, तो फायर आपका एक वर्ब भी होता है और आपका एक नाउन भी होता है। तो फायर को कैसे रिलेट करेंगे भाई, फायर करना, आज जाते के साथ ही मैं धुआंधार फायर कर दूंगा कंपनी में जितने भी लोग या कर्मचारी वो हैं जो काम नहीं करते, खाली पूरे दिन बैठे रहते हैं, निठल्ले हैं, खाली पूरे दिन बैठ के फ़ोन चलाते रहते हैं, तो उनको आज क्या कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा, फायर कर दूंगा। आज जाते के साथ ही सबको क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। गाइस लर्न हो गया होगा ये वाला वर्ड। नेक्स्ट है हमारा वेव, जिसका मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगना होता है किसी को। फायर मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ कर देना किसी को या मांगना। तो वेव कैसे रिलेट करेंगे इसको, वेव को? अगर मैं बात करूँ वेव है क्या, तो वेव आपका एक नाउन भी होता है ये भी, और आपका एक वर्ब भी होता है। वेव मतलब देव। वेव को रिलेट करा हमने किससे, देव से। तो भाई देव से सब जितने भी दुष्ट लोग हैं, या आपने देखा होगा जो देव से जो राक्षस लोग थे वो क्या करने जाते थे, बाद में माफ़ी मांगते थे जब उनको दंड दिया जाता था कि आप क्यों इन ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने दे रहे हो। तो वेव मतलब देव, देव से राक्षस लोग क्या मांगते थे, माफ़ी मांगते थे, राक्षस जितने भी थे, कि अब आप हमें माफ़ कर दीजिए और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। वेव मतलब देव, माफ़ी मांगना। तो गाइज ये थे आपके आज के कुछ वर्ड, और ये जितने भी वर्ड हैं आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। और जितने भी हमारे ये पार्ट हुए हैं सभी पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पार्टों में से ही आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें से एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, अगर आपने ये कंप्लीट कर ली तो गाइज आप मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम दे देना, आप एक भी वर्ड आपका नहीं छूटेगा। ठीक है गाइज, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। और अगर कोई क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक्स।